जानेंगे। इस बीच राजधानी लखनऊ से एक बड़ी खबर, जहां शाहीन और परवेज अंसारी की संपत्तियों की तलाश इस वक्त तमाम जांच एजेंसी कर रही है। बड़ी खबर, एनआईए ने संपत्तियों का ब्यौरा जुटाना शुरू कर दिया है। एटीएस से मिले बैंक खातों के आधार पर अब जांच पड़ताल की जाएगी। लेन देन के आधार पर एनआईए इस दौरान पूछताछ करेगी। माना जा रहा है कई चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। कॉल डिटेल के आधार पर कई लोग पहले से ही रडार पर हैं। शाहीन के पिता की भी जानकारी इस दौरान जुटाई गई है। चारबाग होटल पारा के लोगों की जानकारी जुटाई जा रही है। परवेज अंसारी, शाहीन की संपत्तियों की जानकारी जुटाई जा रही है, जहां संपत्ति किसके नाम और कहां से फंडिंग, इस चीज को लेकर भी पड़ताल लगातार जारी है। तो बड़ी खबर लगातार साझा कर रहे हैं। अगली बड़ी खबर, जो दिल्ली धमाके की जांच अब और भी तेज हो चुकी है। यूपी एटीएस ने एमबीबीएस छात्र को हिरासत में लिया है। सहारनपुर के देवबंद से छात्र हिरासत में लिया गया, जहां छात्र का डॉक्टर उमर से पहले भी ताल्लुकात रहा है। सूत्र ये बताते हैं, सूत्रों की तरफ से जो जानकारी मिली है उसमें यह भी बताया गया कि दोनों के बीच कई बार बातचीत भी हुई है और माना जा रहा है कि शायद दिल्ली ब्लास्ट में उमर के साथ साथ इस छात्र का भी हाथ हो सकता है, जिसको फिलहाल हिरासत में ले लिया गया है। तो दिल्ली धमाके की जांच को अब और तेज करते हुए यूपी एटीएस ने एमबीबीएस छात्र को हिरासत में लिया है, जहां सहारनपुर के देवबंद से छात्र हिरासत में लिया गया। साथ ही आपको बता दें, छात्र का उमर से भी पहले ताल्लुकात रहा है और उम्मीद यही जताई जा रही है कि एक बार फिर से चौंकाने वाला खुलासा होगा। इस छात्र से जब पूछताछ की जाएगी, कई ऐसे राज, कई ऐसे सीक्रेट्स हैं जो अब हर किसी के सामने होंगे। तो डॉक्टर के भेस में किस तरह से शैतान बसा हुआ है, वो साफ तौर पर इस वक्त पूरा देश देख रहा है। जहां दिल्ली में ब्लास्ट हुआ था, लेकिन दिल्ली ब्लास्ट के जो कनेक्शन है, जो तार हैं, वो उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से, हरियाणा के अलग अलग जगहों से देखने को मिल रहे हैं। उत्तर प्रदेश का जिक्र किया जाए तो राजधानी लखनऊ में यूपी एटीएस और तमाम जो पुलिस प्रशासन है, उनकी तरफ से अलर्ट पर जारी कर दिया गया है। ऐसे में भारी संख्या पर पुलिस प्रशासन की तरफ से चेकिंग की जा रही है। किसी भी तरह की कोई संदिग्ध वस्तु यहाँ पर दिखाई देती है, संदिग्ध गतिविधि दिखाई देती है, तो तुरंत एक्शन लेने की तैयारी में देखने को मिल रहा है। लेकिन ये बहुत बड़ी अपडेट मिल रही है, जहां एमबीबीएस का एक और छात्र हिरासत में लिया गया है। अब उससे पूछताछ का सिलसिला शुरू किया जाएगा और ऐसे में माना यह जा रहा है कि अभी महज कुछ ही डॉक्टर्स के नाम सामने आए हैं, जो कि यहाँ पर आतंक के साए को लगातार बढ़ा रहे थे, लेकिन कुछ और नाम भी सामने आ सकते हैं। विक्रम राठौर मेरे सहयोगी राजधानी लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बख्तियार खान सहारनपुर से हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। बख्तियार, सबसे पहले आप ही के पास आते हुए, चूंकि देखिए अब जांच एजेंसियों की तरफ से एक और एमबीबीएस छात्र को हिरासत में लिया गया, ऐसे में क्या कुछ जानकारी मिली होगी जांच एजेंसी को जिसके आधार पर इस छात्र की को हिरासत में लिया गया, और अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने आया क्या? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि दिल्ली की पुलिस स्पेशल सेल की और एटीएस ने जो है देवबंद से एक छात्र को हिरासत में लिया है। बताया जा रहा है छात्र है वो अल-फलाह यूनिवर्सिटी में 3rd ईयर में जो है एमबीबीएस कर रहा था और जो दिल्ली में आतंकी उमर तो लास्ट में जो मारा गया था, वो कहीं न कहीं संबंध में थे और लगातार जो है सहारनपुर जिले में एटीएस और पुलिस ने जो है क्या नाम है डेरा डाल रखा है और वो लगातार जो है हर पहलू पर जो है लगातार जांच कर रही है कि कौन किसके संपर्क में जो है लगातार इसके अंदर मामले में है। जैसे ही उनको इनपुट मिला कि कहीं न कहीं जो छात्र है वो उमर के साथ जो है कहीं न कहीं अटैच रहा है, क्योंकि ब्लास्ट से पहले भी जो है वो बताया जा रहा है कि वो उसके साथ संपर्क में था, तभी पुलिस ने जो है उसको हिरासत में लिया है। उससे लगातार जो है वो पूछताछ जारी है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा, डॉक्टर आदित्य की गिरफ्तारी के बाद से जो है लगातार जो है पुलिस ने जो है सहारनपुर में एटीएस ने जो है डेरा डाल रखा है, क्योंकि जो डॉक्टर आदिल है उनकी फरीदाबाद में ही उनके कलीग पकड़े गए थे, जिनके पास से 360 किलो जो है विस्फोटक पदार्थ जो है वो बरामद हुआ था। उसके बाद से जो जांच एजेंसियां हैं वो हर पहलू पर जो है लगातार जांच कर रही हैं और देर शाम जो है क्या नाम है दिल्ली पुलिस और एटीएस ने जो है जो छात्र है उसको हिरासत में लिया है और लगातार उससे पूछताछ जो है वो कर रही है। अब बिल्कुल देखिए, लगातार यहाँ पर जांच पड़ताल को और जांच की तारीख को आगे बढ़ाया जा रहा है। ऐसे में विक्रम, आपके पास आते हुए, शाहीन और परवेज अंसारी की जब से हिरासत में लिया गया, पूछताछ का सिलसिला शुरू किया गया, तब से माना यही जा रहा है शायद किसी तरह का चौंकाने वाला खुलासा हो सकता है, क्योंकि अब उनके मोबाइल फोन को भी टैप किया जा रहा है और उसी के आधार पर अब जो चीजें हैं वो क्लियर होंगी। लेकिन इस बीच शाहीन के परिजनों का क्या कहना है, क्योंकि जांच एजेंसियों की तरफ से जो रिएक्शन सामने आया उसमें यह कहा गया कि उनके पिता की भी कुंडली खंगाली जा रही है। ऐसे में सिर्फ शाहीन के अकाउंट ही नहीं, अलग अलग सारे अकाउंट जितने भी उनसे जुड़े हुए हैं
उन सभी को खंगालने का काम बड़े स्तर पर किया जा रहा है। अकाउंट्स की बात की जाए, उसी के साथ साथ जो संपत्तियां हैं उनको भी खंगालने का काम बड़े स्तर पर यूपी एटीएस और एनआईए कर रही है, क्योंकि बड़ी स्तर पर ये बताया जा रहा है कि जो फंडिंग हो रही थी वो जी। अलग अलग तौर पर की जा रही थी, जिनमें सिर्फ कैश का ही फ्लो नहीं, संपत्तियां भी ट्रांसफर करके शाहीन को कहीं ना कहीं मजबूत किए जाने के काम बड़े स्तर पर अलग अलग संगठनों के द्वारा किया जा रहा था। और उसी को देखते हुए अब पूरी तरीके से एनआईए उन पॉइंट्स पर भी फोकस कर रही है कि जहां पर से ये चीज चेक की जा सके कि क्या जो पैसे शाहीन के अकाउंट में आए या उनके परिजनों के अकाउंट में आए या शाहीन के प्रेजेंस में किसी के अकाउंट में अगर पैसे ट्रांसफर हुए हों, तो उन पैसों का यूजेस कहाँ किए गए हैं, वो कहाँ कहाँ पर यूज हुए हैं, संपत्तियों में उनका तो निवेश नहीं किया गया है। वो सारी चीजों का ब्यौरा अब यूपी एटीएस और एनआईए निकाल रही है, जिसके आधार पर और भी कई कनेक्शंस निकल सकते हैं, क्योंकि संपत्तियों में किन किन लोगों से मुलाकात हुई, कहां से संपत्तियों को ब्यौरा लिया गया, किसने संपत्तियां ट्रांसफर की, किसने संपत्ति बेची, किस आधार पर संपत्ति बेची, किसी दबाव में आकर संपत्तियां बेची गई, उन सभी चीजों का ब्यौरा अब यूपी एटीएस और एनआईए निकाल रही है। और साफ तौर पर है कि इसमें भी कई कड़ियां जुड़ती हुई दिखेंगी, क्योंकि ट्रांजैक्शन की पूरी एक कहा जाए कि पूरी एक रेल पूरी निकलकर सामने आएगी, पूरी ट्रेल निकलकर सामने आएगी, और उसी के आधार पर यूपी एटीएस मान रही है कि बड़ी लीड उसको मिल सकती है, और इसीलिए अब संपत्तियों का ब्यौरा लिया जा रहा है। उसी के तहत उनके शाहीन के जो पिता हैं उनकी भी संपत्तियों की जांच की जा रही है, और साथ ही साथ उनके जो खातों के ट्रांजैक्शन है उनको भी ट्रेस किया जा रहा है। लेकिन विक्रम, सवाल अब हर किसी के जहन में ये भी उठ रहा है कि अभी तक दिल्ली ब्लास्ट को लेके, यानी 10 नवंबर को जब दिल्ली ब्लास्ट हुआ था उसके बाद से जितनी भी गिरफ्तारी हुई है, जितने लोगों को हिरासत में लिया गया है, और वो सब उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से है, जबकि लगातार देखने को मिला कि राज्य सरकार की तरफ से कितने सख्त कदम उठाए गए हैं। कोई भी अपराधी बख्शा नहीं जाएगा, चाहे उसका गुना छोटा हो बड़ा हो, लेकिन उसके बावजूद भी इन आतंकियों का जो केंद्र का अड्डा था वो उत्तर प्रदेश ही क्यों बना हुआ है? देखिए, साफ तौर पर है, जब तक कि कोई एक्टिव नहीं होता है किसी भी स्थल पर, उस जगहों पर चेक कर पाना बहुत मुश्किल होता है। यही सबसे बड़ी चीज निकलकर इस पूरे केस में सामने आई है कि संभ्रांत लोग, जो डॉक्टर्स जो कहे जाते हैं, जो भगवान कहे जाते हैं, जो जान बचाए जाने वाले कहे जाते हैं, उनके ऊपर इस तरीके का शक किसी भी स्तर पर नहीं होता है, क्योंकि पढ़े लिखे संभ्रांत व्यक्ति ये सब कहे जाते हैं। और ऐसे में जिस तरीके की ये चीजें निकाली गई हैं, तो साफ तौर पर है इस पर सभी लोग हास्यप्रद है, पूरी तरीके से भौचक्का है कि किस तरीके से इस तरीके की स्थितियां बनी हुई हैं कि डॉक्टर्स भी अब आतंकी गतिविधियों में शामिल हो रहे हैं। इसी के आधार पर ही, जैसा मैंने अभी बताया, कि अब यूपी एटीएस और एनआईए लगातार हर उन डॉक्टर की जांच कर रही है जो शाहीन और परवेज से जुड़े हुए थे। शाहीन ने जिन जिन जगहों पर पढ़ाई की, परवेज ने जिन जिन जगहों पर पढ़ाई की, उन सभी जगहों के कॉन्टैक्ट्स निकाले जा रहे हैं। कश्मीरी मूल के जितने छात्र हैं उनकी भी जांच की जा रही है, और उनसे जुड़े हुए लोग जितने हैं उनकी भी जांच की जा रही है। तो साफ तौर पर है, जब कोई घटना सामने आती है तो उसकी परसेप्शन, उनकी चीजें निकलकर सामने आती है, और उसी के आधार पर जांच आगे बढ़ाई जाती है, और उसी के आधार पर जांचों का सिलसिला आगे बढ़ रहा है। ठीक है विक्रम और बख्तियार, आप दोनों ने जानकारी साझा की, उसके लिए बहुत शुक्रिया आप दोनों का। अब बात अगली बड़ी खबर की, जो उत्तर प्रदेश के नाम हुई एक और बड़ी उपलब्धि, जो